स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो मिस्टर फू दिखाया जाता है, जो कि एक स्पेशल एजेंट होता है। कुछ गुंडों ने कई लोगों को किडनैप कर लिया होता है और मिस्टर फू का मिशन होता है जाकर उन लोगों को बचाने का। वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन मिस्टर फू अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया होता है। इन सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। देन फिर वो रेस्क्यू करे हुए लोगों को जब बाहर लेके जा रहा था, तभी वहाँ पे डॉक्टर की टीम भी आ जाती है, जिनमें सर्जन डॉक्टर शेन भी होती है। जब वो अंदर जाती है तो वो मिस्टर फू को देखती है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर फू शेन का हस्बैंड होता है। तभी एक गुंडा पीछे से आता है जो मिस्टर फू को स्टैब कर देता है। उसे बहुत चोट लग जाती है और वो बेहोश होते होते शेन से कहता है कि कई सालों बाद हम दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, एंड वहीं पे बेहोश हो जाता है। शेन को तो बिलीव ही नहीं होता है कि मिस्टर फू जिंदा है, क्योंकि उसे तो इतने टाइम से यही लग रहा था कि मैं भी मिस्टर फू की डेथ हो चुकी है। देन फिर मिस्टर फू को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर शेन उसकी सर्जरी करती है। सर्जरी करने के बाद मिस्टर फू भी होश होता है। तभी शेन अपना फ्लैशबैक याद करती है कि किस तरह मिस्टर फू एंड उसकी शादी हो चुकी थी, एंड वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस थी। वो घर जा रही थी तो मिस्टर फू से कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन शेन कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में काम है, इसीलिए मुझे जॉब पे जाना होगा। मिस्टर फू कहता है कि आज तो हम दोनों की शादी हुई है, तुम्हें वेडिंग लीव लेनी चाहिए, जिस पर शेन बहुत ही शाय फील करती है एंड मिस्टर फू से पूछती है कि आपने मुझसे शादी क्यों करी। मिस्टर फू कहता है कि हम लोग काफी साल से नेबर हैं और मेरे फादर ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी होगी, तो भला बताओ मैं तुम्हें मना कैसे करता, और तुम भी इतने सालों से मुझे जानती हो, तो तुम मेरे बारे में क्या क्या जानती हो। शेन बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, तुमने हमारे स्कूल में एक लड़की को डेट भी किया था, लेकिन उससे ज्यादा सीरियस तुम्हारी लाइफ में और कोई लड़की भी कभी भी नहीं आई है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता है। शेन कहती है कि मैं लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सब पे बहुत ही अटेंशन पे करती हूँ। तभी मिस्टर फू से अपने पास खींचता है एंड उसे किस करने लगता है। प्रेजेंट में शेन मिस्टर फू को देख के कहती है कि क्या तुम हमारी शादी से परेशान हो गए थे, इसलिए खुद के मरने का नाटक करके मुझे छोड़ के चले गए। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फू की तबीयत ठीक हो चुकी है और उनके डिस्चार्ज का डे आता है। तभी नर्स खड़ी होकर वहाँ पे बातें करती हैं और कहती हैं कि ये जो हैंडसम सा लड़का है ना, ये डॉक्टर शेन का हस्बैंड है। इन लोगों की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन काफी टाइम से मिस्टर फू सिटी से बाहर थे। दिखने में ये कितने हैंडसम लग रहे हैं। तभी डॉक्टर शेन किसी और लड़के की तरफ कभी देखती ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वेंजी नाम की एक लड़की आती है, जो मिस्टर फू के लिए फ्लावर्स लेके आती है और उसे हक करके कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलने का टाइम आ गया है। तभी वहाँ पे शेन आती है एंड उसके साथ में उसका बेबी टैमी भी होता है। मिस्टर फू दोनों को साथ में देखता है एंड वो भी वेंजी को हक करता है। ये देखकर शेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टैमी शेन से कहता है कि मम्मा आप मुझे अपने फ्रेंड से कब मिलवाओगी। शेन देन फिर टैमी की आंखें बंद कर देती है ताकि वो मिस्टर फू को नहीं देखे। तभी पीछे से एक पेशेंट आता है जो शेन से टकरा जाता है। शेन उससे माफी मांगती है। तभी वो पेशेंट उसके पास आके कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल वुमेन हो और तुम यहाँ खड़ी खड़ी तब से मुझे ही देख रही हो ना, एक काम करो तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे दो ताकि हम एक दूसरे से बात करते रहें। शेन जब उसे खुद से दूर करती है तो वो लड़का टैमी को धक्का देके नीचे गिरा देता है। शेन टैमी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी शेन को ही वॉल से पिन कर देता है एंड उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है। मिस्टर फू भी शेन को ऐसी हालत में देखता है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने भी नहीं आता है। तभी टैमी खड़ा होता है एंड वो उस गुंडे को मारने लगता है। सेम टाइम पे मिस्टर फू भी आता है एंड उस गुंडे को किक करता है। देन फिर अपने फ्रेंड सुमिन को इशारा करता है। सुमिन जाता है एंड गुंडे को मार के वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद मिस्टर फू शेन से कहता है कि हमें मिले बिना इतने साल हो चुके हैं, अब तो तुम पेशेंट्स के साथ भी अफेयर करने लगी हो। शेन कहती है कि मैं एक सर्जन हूँ, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। मिस्टर फू कहता है कि तुम इतना नोबल होने का नाटक क्यों कर रही हो, तुम तो डिजर्व ही नहीं करती हो कि कोई तुमसे रिस्पेक्ट से बात करे। शेन कहती है कि तुम मुझे बताए बिना 6 साल पहले गायब हो गए एंड फाइनली अब तुम मेरी लाइफ में आए हो और तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर सकते हो। मिस्टर फू कहता है कि तुम ढंग से बात करने के लायक ही नहीं हो। शेन कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे इतना हेट करते हो और मुझे छोड़ के तुम चले गए थे। देन फिर मिस्टर फू टैमी को देखता है एंड शेन से कहता है कि तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है, और उसका गला दबा के कहता है और तुम मुझसे जितना ज्यादा दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। शेन कहती है कि तुम मुझसे इतना हेट करते थे कि तुमने खुद की फेक डेथ बताई ताकि हम सब तुमसे दूर हो जाएं, जिस पर मिस्टर फू हाँ करता है। शेन कहती है तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों करी थी। मिस्टर फू कहता है कि तुम मेरी नेबर थी और मेरे पेरेंट्स ने कहा था, इसलिए मैं तुमसे मना नहीं कर पाया, वरना तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा पर्सन कभी तुमसे शादी भी करता। शेन को ये सुन के बुरा लगता है एंड वो मन ही मन सोचती है कि वो इतने सालों से मिस्टर फू को याद करती थी, लेकिन मिस्टर फू के मन में तो उसके लिए कोई भी फीलिंग्स ही नहीं है। उसे रोता हुआ देखकर मिस्टर फू कहता है कि तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो, इतने साल हो गए हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे
ही लॉयल हो, जिस पर वो कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर फू से रोक के पूछता है कि तुम्हारे बेटे का फादर कौन है। शैन मिस्टर फू पे गुस्सा करती है और कहती है कि इसके फादर तुम ही हो, जिस पर मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी बेटे को मेरा बेटा बताओगी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। शैन कहती है कि वो सच में आपका बायोलॉजिकल सन है, आप इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। मिस्टर फू कहता है कि तुम जैसे विमेन का कोई कैरेक्टर नहीं होता, पता नहीं इसका फादर कौन होगा। गुस्सा करके शैन उसे स्लैप करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है एंड देन फिर अपना बिजनेस कार्ड शैन को देता है और कहता है कि जिस लड़के के साथ तुम अभी टाइम स्पेंड कर रही हो, अगर वो तुमसे बोर हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे तो दे ही दूंगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ बेबी प्लान नहीं करूंगा। और ऐसा कहके वहाँ से चले जाता है, जिससे शैन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट डे हम शैन को देखते हैं। डायरेक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया होता है, जो उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि शैन का एंड मिस्टर फू का कल का वीडियो वायरल हो गया होता है एंड उन दोनों के ही फोटो सब सारे ही न्यूज़पेपर्स में आ गए होते हैं। डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर फू एक स्पेशल एजेंट था एंड उसका फेस इस तरह रिवील हो गया, इसमें सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए अब तुम भी इस हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती हो एंड उसे फायर कर देता है। शैन कहती है कि इसके लिए आप मुझे फायर नहीं कर सकते हो, मिस्टर फू मेरा हस्बैंड है और हमारे बीच में कोई भी इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप नहीं है। जहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारी इन बातों पे बिलीव कौन करेगा। शैन कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं इसका वीडियो प्रूफ आपके लिए लेके आऊंगी, बस प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल से मत निकालो, जिसके लिए डायरेक्टर भी अग्री होता है। मन ही मन शैन सोचती है कि मिस्टर फू हमेशा से ही स्पेशल एजेंट था, इसलिए काम की उसे कभी भी चिंता नहीं रही थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शैन जब मिस्टर फू के घर के बाहर से निकल रही होती है तभी मिस्टर फू की मदर से बहुत ही मार रही होती है क्योंकि वो किसी भी काम में ध्यान नहीं देता है एंड हमेशा घर में ही पड़े रहता है। तभी उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं, जो शैन से कहते हैं कि तुम जरूर हॉस्पिटल के लिए निकल रही होगी। शैन हाँ करती है। उसके फादर कहते हैं कि हम तो फूशैंग से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वो तो घर में ही रहता है एंड कुछ भी जॉब नहीं करता है, तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम पे बहुत ही प्राउड फील करते होंगे। तभी मिस्टर फू की मदर उन्हें अंदर बुला लेती है, जिससे मिस्टर फू के फादर भी अंदर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद शैन अपने घर जाती है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स ने मिस्टर फू के पेरेंट्स को मिलने के लिए बुलाया होता है। शैन के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम्हारे कहने पर हमने मिस्टर फू के पेरेंट्स से बात कर ली है एंड वो भी तुम्हारी एंड फू की शादी करवाने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे तो शैन बहुत ही खुश हो जाती है। शैन के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें भला वो लड़का क्यों पसंद है, ना वो कुछ काम करता है और ना ही किसी चीज को लेके सीरियस है, शादी के बाद तुम उसके साथ अच्छे से रह तो पाओगी ना। तो शैन हाँ करती है। उसकी मदर पूछती है कि तुम्हें वो लड़का कब से पसंद है। तो शैन कहती है कि जब से मैं स्कूल में थी तब से ही मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। उसके पेरेंट्स तो शॉक हो जाते हैं एंड शैन से कहते हैं तो तुमने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। शैन कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस थी इसलिए नहीं बताई। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें हमेशा से उससे शादी करनी थी ना, तो हमने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करवा दी है, कल तुम लोग जाना एंड अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आना। शैन खुश होती है एंड अपने पेरेंट्स को हक करती है। प्रेजेंट में शैन डायरेक्टर से कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं कल ही मिस्टर फू के घर जाऊंगी एंड वीडियो एविडेंस ले आऊंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि शैन मिस्टर फू के घर जाती है, जहाँ पे वो टैमी को भी साथ में लेके गई होती है। टैमी कहता है कि हम फादर से मिलने जा रहे हैं ना, लेकिन शैन कहती है कि वो अंकल तुम्हारे फादर नहीं है, मैं बस उनसे अपॉलॉजी मांगने आई हूँ। टैमी कहता है कि आप झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे पता है कि वो ही मेरे फादर है, मैंने ग्रैंडमा के फोन में उनका फोटो भी देखा है। शैन देन फिर टैमी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत टाइम से बाहर काम कर रहे हैं, इसलिए प्लीज अभी तुम किसी को भी फादर मत बोलना। देन फिर वो मिस्टर फू के घर जाती है। तभी डोर बेल रिंग करने पर अंदर से वेंजी निकलती है। शैन तो उसे देख के वहाँ पे शॉक हो जाती है एंड पूछती है कि मिस्टर फू घर पे हैं क्या। वेंजी कहती है कि तुम और तुम्हारा ये बेटा यहाँ पे क्यों आए हैं। शैन कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेंजी कहती है कि ये मेरे फियांसे का घर है, तो ऑब्वियसली मैं तो यहीं पे रहूंगी ना। शैन तो ये सुन के शॉक हो जाती है कि वेंजी मिस्टर फू की फियांसे है एंड देन फिर अपने मन में सोचती है कि अगर वेंजी इसकी फियांसे है तो मैं भला मिस्टर फू की क्या हुई। तभी मिस्टर फू वहाँ पे आ जाता है एंड वो भी वेंजी को टच करता है एंड शैन से कहता है कि क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है एंड मेरे पास आई हो। जहाँ पर शैन कहती कि ऐसा नहीं है, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मिस्टर फू कहता है कि वेंजी जरूर तुम्हें घर में वेलकम नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए एंड डोर बंद करने वाला होता है। तभी शैन बीच में हाथ लगा देती है एंड उसे चोट लग जाती है। मिस्टर फू गुस्सा करके उसे धक्का देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। लेकिन टैमी तो मिस्टर फू पे गुस्सा करता है और कहता है कि मेरी मम्मा को बुली मत करो। देन फिर शैन मिस्टर फू से कहती है कि मैं बस आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मेरी वजह से आप एक स्पेशल एजेंट हो ये सबको पता चल गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कल हमारा वीडियो कोई बना रहा था, तो क्या आप एक वीडियो एविडेंस दे सकते हो कि हम दोनों के बीच में कोई भी अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप नहीं है। मिस्टर फू कहता है कि वीडियो बनाने में तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम जैसी गंदी लड़की को मैं घर के अंदर नहीं आने दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे फियांसे का घर है, मैं इसे इस तरह डिसइंफेक्ट नहीं कर सकता हूँ। शैन कहती है क्या आप मुझे डर्टी क्यों बोल रहे हो। मिस्टर फू टैमी को देखता है और कहता है कि तुम्हें तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम किस तरह की पर्सन हो। देन फिर वहाँ पे मेड शैन से कहती है कि डिसइंफेक्ट होने के
लिए तुम्हें कपड़े उतार के घर के अंदर आना होगा। ये सुनकर तो शैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मिस्टर फू शैन से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, अगर इतनी देर में तुम अंदर आ गई तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। शैन मिस्टर फू से कहती है कि आप मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसा भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इन सब में टैमी को बीच में खींचने की जरूरत नहीं है, वो एक छोटा बच्चा है। मिस्टर फू के इशारे पे एक मिनट आती है एंड टैमी को अंदर ले जाती है एंड देन फिर शैन एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है, जिससे मिस्टर फू को भी अच्छा फील नहीं होता है। वो फिर मिस्टर फू से पूछती है कि इतना इनफ है क्या, जिसपे मिस्टर फू भी अग्री करता है एंड उसे घर के अंदर चलने के लिए कहता है। मेड शैन को लेकर बाथरूम में जाती है एंड उस पे पानी डाल रही होती है, जिससे शैन को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील होती है। अगले सीन में शैन टाल पहन के बाहर जाती है एंड मिस्टर फू से पूछती है कि क्या मैं आपके लिए क्लीन हूँ, जिसमें मिस्टर फू अग्री करता है। कुछ टाइम बाद वो कपड़े पहन के आती है, जहाँ पे वेंजी मिस्टर फू से कहती है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही डर्टी लग रही है। मिस्टर फू वेंजी से कहता है कि हम लोग 6 साल से एक दूसरे से मिले भी नहीं है, इसीलिए हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। शैन को इन सब चीजों से बहुत ही ह्यूमिलिएशन फील होती है और कहती है कि आप वीडियो एविडेंस देना स्टार्ट कर सकते हो। मिस्टर फू भी अग्री करता है। शैन उसका वीडियो बनाने लगती है, लेकिन वेंजी बार बार मिस्टर फू को टच कर रही होती है। शैन मिस्टर फू से कहती है कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं जिसमें आप अकेले हो गए या आप दोनों साथ में हो गए। मिस्टर फू कहता है कि तुम वीडियो स्टार्ट कर सकती हो, लेकिन वीडियो में भी वेंजी मिस्टर फू को टच कर रही होती है, जिससे शैन कहती है कि क्या आप थोड़ा सीरियस हो सकते हो। मिस्टर फू गुस्सा करके शैन से कहता है कि ये तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ही खराब है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना तो तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। देन फिर वो उसके हाथ में से फोन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरा वीडियो बनाना है तो एक प्रोफेशनल कैमरा लेके आओ, इस फोन में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, और उसका फोन तोड़ के वहां से जाने लगता है। शैन कहती है कि आपने मुझे प्रॉमिस करा था कि आप वीडियो बनवाओगे एंड देन फिर इस तरह जाना आपका मोरली राइट नहीं है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें तो मोरल्स की बात करनी ही नहीं चाहिए। देन फिर वो उससे कहता है कि ठीक है चलो, मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए मैं वीडियो बनवा लूंगा। शैन कैमरा उठाती है एंड वीडियो बनाने लगती है। नेक्स्ट डे शैन डायरेक्टर के पास जाके वीडियो दिखाती है, लेकिन डायरेक्टर तो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम प्रॉपर वीडियो बनवा के लाना, तुमने एआई का यूज क्यों किया है। शैन कहती है कि ये एआई वीडियो नहीं है, मैं खुद मिस्टर फू के घर गई थी और उन्होंने ये वीडियो बनवाया है। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि हमारे पास सोर्स है कि ये एआई वीडियो है। तभी वेंजी आती है और बताती है कि शैन झूठ बोल रही है, ये सच में एआई वीडियो ही है। शैन डायरेक्टर से कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप मिस्टर फू से भी पूछ सकते हो। डायरेक्टर कहता है कि इसमें मिस्टर फू को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और कहता है कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि वीडियो रियल है या फेक है। डायरेक्टर उसे देख के पूछता है कि आपका आज हॉस्पिटल में आना कैसे हुआ। मिस्टर फू कहता है कि मैं अपने फॉलो अप विजिट के लिए आया था, साथ ही में मैं मेरी फियांसे से भी मिलने आया था। जिसे देखकर वेंजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और कहती है कि तुम प्लीज मेरे लिए वेरीफाई करके बता सकते हो कि शैन ने जो वीडियो दिखाया है वो रियल है या फेक है। मिस्टर फू सबके सामने कहता है कि वो वीडियो फेक है। शैन कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर रही हो, मैं इस हॉस्पिटल का पेशेंट हूँ, तुम्हें इतना खुल के मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। गुस्सा करके डायरेक्टर शैन को धक्का मारता है, जिससे मिस्टर फू को अच्छा फील नहीं होता है। देन फिर डायरेक्टर मिस्टर फू से सॉरी कहता है शैन के बिहेवियर के लिए एंड शैन को फायर भी कर देता है, जिससे वेंजी कहती है कि सिर्फ फायर करने से क्या होगा, ये किसी और हॉस्पिटल में चली जाएगी एंड वहाँ पे दूसरे लोगों को भी हार्म करेगी। मिस्टर फू पूछता है तो तुम क्या चाहती हो कि शैन के साथ क्या होना चाहिए। वेंजी कहती है कि शैन को तो कभी भी किसी भी मेडिकल फील्ड में काम करना ही नहीं चाहिए, उसे मेडिकल फील्ड से बैन कर देना चाहिए। देन फिर मिस्टर फू डायरेक्टर से कहता है कि वेंजी सच कह रही है, सारे मेडिकल एसोसिएशन में बता दो कि शैन को कहीं पर भी काम नहीं मिले, और इस स्थिति में तो शैन कभी भी काम नहीं कर पाए। शैन को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है एंड वो मिस्टर फू से पूछती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी मिस्टर फू फ्लैशबैक का याद करता है कि वो अपने स्पेशल मिशन पे अब्रॉड गया हुआ था। तभी वो सुमिन को बताता है कि उसने शैन से भी शादी कर ली है। सुमिन कहता है कि तुमने सीक्रेटली शादी कर ली एंड किसी को भी क्यों नहीं बताया। मिस्टर फू कहता है क्योंकि मेरी वाइफ को मुझ पे बहुत सालों से क्रश था एंड मैं भी उसे लाइक करता था, लेकिन मैं उसे कुछ कह पाऊँ उसके पहले तो उसने मेरे पेरेंट्स से मिलकर शादी फिक्स करवा दी थी। सुमिन तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। देन फिर मिस्टर फू से बताता है कि ये उसका लास्ट मिशन है, अब वो रिटायर हो जाएगा एंड शैन के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करेगा। सुमिन तो ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अपना 4 साल का मिशन कंप्लीट करने के बाद जब मिस्टर फू वापस से अपनी सिटी में जाता है तो वो देखता है कि शैन की मदर एक बेबी को लेके घूम रही है, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। देन फिर वो टैमी से पूछता है कि तुम्हारी मदर का नाम क्या है, तो वो शैन बताता है, जिससे वो पूछता है कि तुम कितने साल के हो। टैमी कहता है कि मैं 2 साल का हूँ। मिस्टर शैन को तो ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे गए हुए तो 4 साल हो गए होते हैं, यानी टैमी उसका बेटा नहीं होता है। अपसेट होके मिस्टर फू सोचता है कि शैन ने उसे चीट किया है एंड वहाँ से चले जाता है। प्रेजेंट में मिस्टर फू शैन के फोन में टैमी का फोटो देखता है और कहता है कि तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि तुमने क्या खराब चीज करी है। शैन कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे इतना हेट कैसे कर सकते हो कि तुम मुझे मेरी जॉब से भी निकलवा रहे हो और जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं कभी ना कर पाऊँ। मिस्टर फू कोई जवाब नहीं देता है तो शैन कहती है कि कोई बात नहीं,
मैं इस हॉस्पिटल से चली जाऊंगी, लेकिन मैं कभी भी अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करूंगी। मैं किसी न किसी हॉस्पिटल में जॉब जरूर ढूंढ लूंगी। मिस्टर फू कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें किस हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी। मनी मन शैन सोचती है कि वो ही हमेशा से मिस्टर फू को लाइक करती थी। मिस्टर फू ने तो उससे कभी भी प्यार नहीं किया एंड वहाँ से चली जाती है। देन फिर वो अपना सारा ही सामान पैक करके जा रही होती है। तभी उसे डोंग का कॉल आता है जो शैन से कहता है कि आज तुम घर पे डिनर पे आ सकती हो, लेकिन शैन मना करती है और कहती है कि मैं किसी काम में बिजी हूँ। डोंग एंड लिंडसे समझ जाते हैं कि शैन किसी चीज को लेके परेशान है। डोंग पूछता है कि क्या कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन शैन कहती कि ऐसा नहीं है, मैं बस काम में थोड़ा सा बिजी हूँ एंड ऐसा कहके फोन रख देती है। देन फिर वो सोचती है कि मिस्टर फू के साथ ऐसा भला क्या हुआ होगा कि वो सबको इतना हेट करने लगा और अपने पेरेंट्स के सामने भी उसने मरने का नाटक करा। देन फिर वो अपना सामान पैक करके जा ही रही थी, तभी उसका सीनियर वंचन उसके पास में आता है जो शैन से कहता है कि तुम जॉब छोड़ के क्यों जा रही हो। शैन कहती है कि मैं मेरी मर्जी से नहीं जा रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। देन फिर वंचन कहता है कि मैंने भी सुना कि तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है एंड वही तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिससे शैन भी हाँ करती है। वंचन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं सालों से तुम्हें लाइक करता था, लेकिन तुमने बताया कि तुम किसी और को लाइक करती हो एंड तुमने शादी भी कर ली है, इसलिए मैंने मेरी फीलिंग्स को कभी भी तुम्हें ज्यादा नहीं बताया। लेकिन अब अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के जाने वाला है तो तुम वापस से मेरे बारे में सोच सकती हो। शैन इस चीज का कुछ जवाब दे पाए तभी वहाँ पे वेंजी एंड मिस्टर फू आ जाते हैं। वेंजी शैन एंड वंचन को साथ में देख के पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन शैन उनकी बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फू से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज निकले, तुम्हारी एक जॉब गई तो तुमने दूसरी जॉब ढूंढ ली। वंचन शैन से पूछता है कि क्या तुम इन दोनों को जानती हो, तो शैन मना कर देती है एंड देन फिर वहाँ से जाने लगती है। पर मिस्टर फू का हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मुझे देख के ही तुम यहाँ से भागने लगी, कहीं तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा रिलेशन खराब ना कर दूं। शैन कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो एंड जाने लगती है, पर मिस्टर फू से वहाँ से नहीं जाने देता है। तभी वंचन मिस्टर फू को पंच करता है। गुस्सा होकर मिस्टर फू भी उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन शैन बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमसे दूर क्यों नहीं रहते हो। मिस्टर फू कहता है कि तुम मुझसे प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या भूल गई कि किस तरह तुम मुझसे शादी करने के पीछे पागल थी। शैन कहती है कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था एंड अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू मन ही मन सोचता है कि शैन एक दिन मेरे पास जरूर वापस आएगी। बाहर हम देखते हैं कि शैन एंड वंचन खड़े हुए होते हैं। वंचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तभी डायरेक्टर का उसे फोन आता है जो कहता है कि तुम्हें मिस्टर फू को इस तरह पंच नहीं करना चाहिए था, हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन कितनी खराब हो रही है। एंड देन फिर उसे अंदर बुला लेता है, जैसे वंचन अंदर चले जाता है। शैन जा रही थी तभी सुमिन वहाँ पे आ जाता है जो शैन को देख के कहता है कि तुम तो वही वुमेन हो ना जिससे मिस्टर फू ने शादी करी थी, लेकिन जब वो अपने स्पेशल मिशन पे बाहर गए थे तब तुमने उन्हें चीट किया था। शैन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। सुमिन कहता है कि मिस्टर फू जब अपने 4 साल के मिशन के बाद वापस आए थे तो तुम्हारा 2 साल का बेटा था, बताओ भला ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। शैन फिर फ्लैशबैक का याद करती है कि एक दिन टैमी बाहर बैठा हुआ था, तभी उसके पास से एक आदमी गया था। शैन टैमी के पास आके पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टैमी बताता है कि ग्रैंडमा मेरे लिए आइसक्रीम लेने गई हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक अंकल आए थे, उन्होंने मेरी एज पूछी तो मुझे एज पता नहीं थी तो मैंने 2 साल बता दिए। शैन हंसती है और कहती है कि तुम 2 साल के नहीं, तुम ऑलमोस्ट 3 साल के होने वाले हो और उसे क्यूट बोलती है। प्रेजेंट में वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी दिन मिस्टर फू वापस आए थे और उन्होंने टैमी से एज पूछी एंड कंफ्यूजन में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। देन फिर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू एंड वेंजी डिनर पे गए हुए थे, जहाँ पे वेंजी मिस्टर फू से कहती है कि कल तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने वाला मिशन खत्म हो सकता है, तो क्या उसके बाद भी हम एज ए एंगेज्ड कपल रह सकते हैं, जिसके लिए मिस्टर फू से मना कर देता है और कहता है कि एक बार मेरा मिशन खत्म हो जाता है फिर मैं अपने क्लाइंट से कभी भी नहीं मिलता हूँ। तभी वहाँ पर शैन भी आ जाती है जो मिस्टर फू से कहती है कि मुझे अर्जेंटली तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिस्टर फू कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा वो जो फ्रेंड था उस पर भी मुसीबत आ गई इसलिए तुम मेरे पास आई हो। शैन कहती है कि वंचन का भला आपने क्या किया, वो बहुत अच्छा पर्सन है, आप प्लीज उसे परेशान मत करो। मिस्टर फू कहता है कि अगर तुम यहाँ पे उसके बारे में बात करने आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। शैन कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, लेकिन मिस्टर फू कहता है कि अभी मैं मेरे फियांसे के साथ डिनर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। शैन कहती है कि मैं आपका यहीं पे वेट कर लूंगी। देन मिस्टर फू वेंजी को अपने हाथ से खाना खिलाता है। वेंजी को बहुत ही गुस्सा आता है कि शैन अभी भी वहीं पे खड़ी हुई है। देन फिर वो गर्म पानी लेती है एंड शैन के ऊपर फेंक देती है। फिर वो शैन से कहती है कि कोई मेरे फियांसे एंड मुझे खाते हुए परेशान करे या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर वो मिस्टर फू से भी कहती है कि मैंने शैन के मुंह पे पानी डाल के कुछ गलत तो नहीं किया ना। मिस्टर फू कहता है कि अगर वो दूसरे लोगों का डिनर डिस्टर्ब करेगी तो उसके साथ ये तो होगा ही। शैन को अभी भी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर फू से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपका यहीं पे वेट करती हूँ एंड मैं बात करके जाऊंगी। मिस्टर फू गुस्सा होता है एंड अपना खाना छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। शैन उसके पीछे जाती है, जिसे देख के वेंजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाहर शैन मिस्टर फू के पास जाती है तो मिस्टर फू देखता है कि शैन का पूरा ही फेस जल चुका है, जिससे वो गुस्सा करता है एंड विंडो पे खुद का हाथ मारता है। शैन
शैन उसे प्रोटेक्ट करती है तो मिस्टर फू से किस करने लगता है एंड शैन से कहता है कि तुम अपने उस फ्रेंड को बचाने के लिए मेरे पास आई हो ना। शैन कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर फू कहता है कि तुम जितना उसे बचाने की कोशिश करोगी मैं उसके लिए इतनी ज्यादा तकलीफें लेके आऊंगा। देन फिर वो शैन को जबरदस्ती कार में बैठाता है एंड उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें बहुत सारे लड़कों की जरूरत है तो तुम्हें किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। और ऐसा कहकर शैन को किस करने लगता है। शैन उससे कहती है कि तुम ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो एंड उसे स्लैप करती है। लेकिन मिस्टर फू कहता है कि तुम ही हो ना जिन्हें और लड़कों की जरूरत है एंड अकेले नहीं रह सकती हो। और ऐसा कहकर उसे किस करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है जिससे शैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ टाइम बाद मिस्टर फू शैन को बहुत सारे पैसे देता है जिससे शैन बहुत ही अपसेट होती है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें मेरे सामने इतना पिटीफुल होने की जरूरत नहीं है। शैन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, एक टाइम था जब तुम मुझसे प्यार करते थे। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़कियों का ऐसा ही होता है, तुम्हें कितने भी पैसे मिल जाए वो कम ही पड़ते हैं। देन फिर वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि इतने पैसे तो तुम्हारे लिए इनफ होंगे। वो रोने लगती है जिससे मिस्टर फू वहाँ से चले जाता है। शैन मनी मन सोचती है कि आज के बाद मैं मिस्टर फू के सामने कभी भी नहीं जाऊंगी, हमारे बीच में जो भी रिलेशन था वो आज से खत्म हो गया है। तभी उससे टैमी का कॉल आता है। टैमी उससे कहता है कि आप घर कब आओगी, मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही है। शैन कहती है कि तुम ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा के साथ रहो, मैं जल्दी घर आ रही हूँ। दूसरी तरफ हम मिस्टर फू को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी सुमिन उसके पास में आता है जो उससे कहता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। मिस्टर फू देखता है कि उसे शैन का मैसेज आया है लेकिन वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। तभी सुमिन देखता है कि मिस्टर फू के पास में अभी भी शैन की फोटो है जिससे वो मिस्टर फू से पूछता है कि क्या तुम अभी भी इसे लाइक करते हो। तो मिस्टर फू हाँ कहता है। सुमिन कहता है कि इसने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया है, फिर भी मिस्टर फू कहता है कि मैं इसके साथ कितना भी बुरा बिहेव कर लेता हूँ बाद में मुझे ही गिल्टी फील होता है। सुमिन कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें चीट किया और उसका इतना बड़ा बेटा भी है। लेकिन मिस्टर फू कहता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं वापस से उसे एक्सेप्ट कर लूँ एंड मैं उसके बेटे को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सुमिन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम किसी और के बेटे को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि मे बी मैं इतने साल उसके पास में नहीं था इसीलिए उसे किसी और से प्यार हो गया, अगर मैं उसके साथ रहता तो मैं भी शायद उसे किसी और से प्यार नहीं होता। सुमिन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देन फिर वो कहता है कि तुम्हारे फादर की बर्थडे आने वाली है तो क्या तुम घर जाओगे। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि 6 सालों से मैं घर नहीं गया हूँ और मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मेरी डेथ हो गई है, मुझे लगता है कि अब मुझे उनके सामने जाकर रिवील कर देना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग की बर्थडे पार्टी में काफी सारे लोग आए हुए हैं। सभी डोंग से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा इतने सालों से तुम्हारे पास नहीं आया, तुम कब एक्सेप्ट करोगी कि अब उसकी डेथ हो चुकी है। डोंग इस चीजों से अपसेट होता है एंड लिंची एंड डोंग सबसे कहते हैं कि हमारे बेटे की डेथ नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है, वो किसी काम से अब्रॉड गया हुआ है एंड जल्दी वो वापस आ जाएगा। तभी गेस्ट वहाँ पे बातें करते हैं कि फूनिन जैंग की तो डेथ कब से हो चुकी है, वो भी प्लेन क्रैश में। लेकिन डोंग एंड लिंची ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। डोंग एंड लिंची ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। शैन की मदर जुआन भी सबसे कहती हैं कि तुम जिनकी बर्थडे पार्टी में आए हो उन्हीं से इस तरह बात कैसे कर सकते हो। लेकिन सब लोग कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मिस्टर फू की कब से डेथ हो गई है। शैन ये सब कुछ सुनती है, उसे अच्छा नहीं लगता है एंड वो सबको बताती है कि मिस्टर फुनशन की डेथ नहीं हुई है, मैंने उन्हें देखा है, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन सब तो शैन को ही कहने लगते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे हस्बैंड की डेथ के बाद से तुम कभी अपना इन लॉज का घर छोड़ के ही नहीं गई हो, अब तो तुम्हें उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए, तुम्हें कहीं और शादी करके अच्छे से जीना चाहिए। जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फू वहाँ पे आ जाता है जो सबसे कहता है कि मैं पूरी तरह से जिंदा हूँ, आप लोगों को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी ना मुझे देख के। लिंची तो उसे देखती है एंड बहुत ही खुश होती है। देन फिर वो मिस्टर फू के पास जाती है एंड उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम इतने टाइम से जिंदा थे, फिर तुम हमारे सामने क्यों नहीं आए, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था कि तुम इतने सालों से अपने पेरेंट्स को परेशान करते रहे। डोंग भी वहाँ पे आता है एंड दोनों मिलकर मिस्टर फू को मारने लगते हैं। सुमिन तो ये सब कुछ देख के शॉक रह जाता है। देन फिर लिंची अपने बेटे को हक करती है और कहती है कि फाइनली तुम आ गए हो। ये सब कुछ देखकर शैन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जुआन शैन को रोकती है और कहती है कि फाइनली मिस्टर फू वापस आ गया है और 6 साल से उसने तुम्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करी। तुम अपने इन-लॉज से पूछो कि ये रिलेशन उन्हें कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। लेकिन शैन कहती है कि मुझे ये रिलेशन कंटिन्यू नहीं रखना और वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता हुआ देखकर लिंची रोकती है और कहती है कि देखो मिस्टर फू वापस आ गया है, मुझे पता है कि सारी गलती मेरे बेटे की है और हम तुम्हें अच्छे से कंपेंसेट करेंगे, लेकिन तुम इसे छोड़कर कहीं भी मत जाओ। मिस्टर फू को तो ये सब कुछ सुन के बहुत ही वियर्ड लगता है। डोंग मिस्टर फू पे गुस्सा करके कहता है कि 6 साल से तुम गायब हो, जब से तुम गए थे तब शैन प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके पास तुम्हें बताने का कोई तरीका भी नहीं था, उसने इतने सालों से तुम्हारे बेटे को अकेले ही पाला है। ये सुनकर तो मिस्टर फू शॉक हो जाता है। शैन से कहता है कि क्या सच में टैमी मेरा बेटा है। सुमिन भी कंफ्यूज होता है, लेकिन डोंग सुमिन से कहता है कि तुम सब कौन हो। सुमिन बताता है कि हम मिस्टर फू के साथ काम करते हैं एंड हम यहाँ पे आपके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। लेकिन डोंग सबसे कहता है कि तुम्ही लोगों की वजह से मेरा बेटा इतने सालों
सालों से मुझसे दूर था एंड सबको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। शैन भी कहती है कि मुझे भी मिस्टर फू के साथ नहीं रहना है। 6 साल तक उन्होंने अपनी डेथ की बात हमसे छुपा के रखी, अब मुझे उनसे डिवोर्स लेना है। लिंजी तो ये सुनते ही शॉक हो जाती है एंड मिस्टर फू को मार के कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है, शैन तुम्हारी वजह से ही डिवोर्स लेना चाहती है। देन फिर शैन एंड मिस्टर फू को पास में बैठाया जाता है एंड सब उन्हें देख रहे होते हैं। मिस्टर फू शैन से पूछता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया कि टैमी मेरा बेटा है। शैन कहती है कि मैंने जो तुम्हें मैसेज किया था क्या तुमने वो देखा नहीं है, जिस पर मिस्टर फू कहता है कि कौन सा मैसेज। देन टैमी शैन से कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो शैन टैमी को लेके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो मिस्टर फू से कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है और अब मुझे सिंगल होकर ही रहना है। मिस्टर फू से रोकता है और कहता है कि पहले तो तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, अब तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। शैन कहती है कि 6 साल से तुम गायब थे और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और ऐसा कहकर टैमी को वहाँ से ले जाती है। जब वो आगे जाती है तो वहीं पे उसे वेंजी आते हुए दिखाई देती है। शैन देखती है कि वेंजी इतना सारा सामान लेके आई है, जिसे शैन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बर्थडे पार्टी में कुछ ज्यादा ही सामान लेकर आई हो। वेंजी कहती है कि मैं इस घर की होने वाली डॉटर इन लॉ हूँ, इतना सामान मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ ये तो तुम्हें पता ही है। देन फिर वो कहती है कि मिस्टर फू के पेरेंट्स तो बहुत ही खुश होंगे, इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ जो उन्हें मिलने वाली है। शैन वहाँ से जाने लगती है तो वेंजी उसे रोकती है और टैमी को देख के कहती है कि इसके फादर के बारे में तो तुम्हें पता भी नहीं है ना कि कौन है। शैन जिससे टैमी के कान कवर करती है और कहती है कि तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। वेंजी कहती है कि मिस्टर फू ने मुझे सब कुछ पहले से बता के रखा है कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है और पता नहीं कितने लड़कों के साथ तुमने उसे चीट किया है। शैन उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि मेरे बेटे के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत करो। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वेंजी उसे कहती है कि मैं घर के अंदर आना चाहती थी ताकि तुम्हारे फादर को बर्थडे गिफ्ट दे सकूं, लेकिन शैन ने मुझे बीच में ही रोक दिया और मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। शैन कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा है। वेंजी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम शैन को पनिश करो, लेकिन शैन उसे इग्नोर करती है एंड वहाँ से चली जाती है। देन फिर सभी पार्टी में जाते हैं जहाँ पे डोंग सबको कहता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इतने सालों बाद मेरा बेटा घर पे वापस आया है। भले ही वो इतने टाइम तक हमारे साथ नहीं था, लेकिन शैन हमेशा हमारे साथ थी और उसने हमें हमारे बेटे की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। हमारे लिए हमारे बेटे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा हमारी डॉटर इन लॉ रहेगी। देन फिर वो उसे फोटो दिखाता है जहाँ पे शैन प्रेग्नेंट होती है। डोंग कहता है कि मेरे बेटे के जाते ही शैन प्रेग्नेंट हो गई थी, इतने टाइम तक मेरा बेटा वापस नहीं आया, फिर भी उसने हमें नहीं छोड़ा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी सारी प्रॉपर्टी शैन के नाम करें, भले मेरा बेटा एंड शैन साथ में रहे या नहीं रहे, लेकिन शैन और हमारा रिलेशन कभी खत्म नहीं होगा। देन फिर वो अपने प्रॉपर्टी के पेपर शैन को देता है। शैन खुश होती है कि डोंग एंड लिंजी उससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तभी शैन को वंचन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ मिस्टर फू को भी समझ आ गया था कि टैमी उसी का बेटा है, जिससे वो शैन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एंड उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पे शैन उससे पूछती है कि क्या हुआ। मिस्टर फू लाकर शैन को बॉल से पिन करता है और कहता है कि क्या सच में तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। शैन कहती है कि हाँ। मिस्टर फू उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगा, तो मुझे सच बताओ तुम्हारा और विंचैन के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है और उसके लिए मुझे छोड़ने के बारे में कभी भी मत सोचना। शैन उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे मेरे रिलेशनशिप के बारे में पूछ सको। मिस्टर फू कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे पहले ट्रस्ट नहीं करा, लेकिन शैन कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है एंड तुमसे कोई रिलेशन भी नहीं रखना। मिस्टर फू से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शैन उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शैन वंचन के पास गई होती है। वंचन कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मिस्टर फू ही तुम्हारा हस्बैंड है। शैन कहती है कि हाँ, उसी की वजह से मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है। वंचन कहता है कि मैंने इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, तुम्हें पता ही है कि हमारे मेंटर कौन थे, उन्होंने डायरेक्टर को कॉल किया है, डायरेक्टर तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस देने वाले हैं, इसलिए कल से तुम हॉस्पिटल आ सकती हो। शैन तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन फिर वंचन उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम फाइनली डिवोर्स लेने वाली हो, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। शैन कहती है कि अभी ये सब मेरे लिए बहुत ही नया है, इसीलिए मैं किसी की भी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि शैन डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम एंड मिस्टर फू भले ही मैरिड हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स लेके आने की जरूरत नहीं थी, उससे हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होती है। शैन कहती है कि मेरा और मिस्टर फू का वैसे ही डिवोर्स होने वाला है, जिससे डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें पता ही है मिस्टर फू की एजेंसी से और हमारे हॉस्पिटल से बहुत ही पुराने रिलेशन है, इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम उनसे एक बार कहो कि वो मुझे अच्छे से बता दें कि तुम्हारे बीच में क्या प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए शैन अग्री करती है। रात को शैन मिस्टर फू के घर जाती है, दरवाजा नॉक करती है। मिस्टर फू कहता है कितने सालों से तुम यहीं रह रही हो पर अभी तक तुम्हारे पास घर की नहीं है। शैन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एंड घर के अंदर आती है। मिस्टर फू शैन के पास आके कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओगी और मेरे पास जरूर वापस आओगी। शैन उसे खुद से दूर करके कहती है कि मैं यहाँ पे डिवोर्स डिस्कस करने के लिए आई हूँ। मिस्टर फू उसे कहता है कि अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम यहीं पे बैठो, मैं काम फिनिश करके तुमसे बात करूंगा। देन फिर वो अपना काम करने लगता है। शैन बहुत ही बोर हो रही होती है। देन फिर
फिर वो एप्पल लेके खाने लगती है और बहुत देर होती है तो वो सो जाती है। उसके हाथ से एप्पल गिरने वाला होता है लेकिन मिस्टर फू आके उसे बचा लेता है। तभी शैन की भी आंख खुल जाती है एंड मिस्टर फू से देखने लगता है। शैन उसे पूछती है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो हम बातें कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर फू कहता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, पहले हम दोनों कुछ खा लेते हैं देन फिर बातें करेंगे। शैन कहती है कि डायरेक्टर ने कहा है कि मुझे तुम्हारे पास से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लानी होगी। मिस्टर फू डायरेक्टर को कॉल करके कहता है कि मेरे और शैन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन जो भी हुआ था वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और ऐसा कहकर फोन कट कर देता है जिससे शैन थोड़ा सा रिलीफ फील करती है। देन फिर मिस्टर फू कहता है कि चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। देन फिर दोनों खाना खाने बाहर जाते हैं। शैन याद करती है कि किस तरह मिस्टर फू एंड वेंजी इसी तरह साथ में डिनर कर रहे थे, जिससे वो मिस्टर फू से कहती है कि तुम सारी लड़कियों की इसी तरह केयर करते हो। मिस्टर फू कहता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई भी विमेन नहीं है। शैन कहती है कि क्या तुम भूल गए किस तरह कुछ दिन पहले वेंजी तुम्हारी फियांसे थी एंड तुम उसकी कितनी केयर कर रहे थे। मिस्टर फू कहता है कि वो तो मेरा एक स्पेशल मिशन था और वो कंप्लीट होने के बाद मैं वेंजी से कभी मिला भी नहीं हूँ। और शैन लेकिन फिर भी अपसेट होती है एंड वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फू उससे कहता है कि प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, लेकिन शैन उससे कहती है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू सुबिन के साथ में बैठा हुआ था। वो सुबिन से कहता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। शैन मुझे लेके हमेशा लॉयल थी, लेकिन मैंने उस पर इतना शक किया, इवन अपने बेटे को भी मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। सुबिन कहता है कि तुम जल्दी से शैन के पास चले जाओ और उससे माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर देगी। तभी वहाँ पे वेंजी आ जाती है जो मिस्टर फू के पास आके कहती है कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए। मिस्टर फू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वेंजी कहती है कि इतने दिन से मैं तुम्हें मिली नहीं थी तो मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है। मिस्टर फू वेंजी से दूर होता है तो सुमिन कहता है कि हमें तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया तो अब हम तुमसे मिलने क्यों आएंगे। वेंजी मिस्टर फू का हक करके कहती है कि मिस्टर फू मेरा फ्रेंड है, लेकिन मिस्टर फू से धक्का देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुम बार बार मुझे टच करती रहती हो, और मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहता, इसलिए आज के बाद मेरे पास मत आना। और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में वेंजी शैन से मिलने के लिए गई होती है जो शैन से कहती है कि तुम प्लीज मिस्टर फू को डिवोर्स दे दो ताकि वो मुझसे शादी कर ले। शैन कहती है कि मैं तो मिस्टर फू के साथ मैरिड रहना भी नहीं चाहती हूँ, वही है जो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है, और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वेंजी उसे रोकती है। शैन दूर हटती है तो वेंजी नीचे गिर जाती है। शैन कहती है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया है। जहाँ पे वेंजी कहती है कि प्लीज मिस्टर फू को डिवोर्स दे दो ताकि वो मेरे पास आ जाए। शैन कहती है कि मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, मिस्टर फू ही मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, तुम कहकर तुम उनसे बात करके मुझे डिवोर्स दिलवा दो, मैं भी यही चाहती हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वेंजी देन रिपोर्टर को कॉल करके कहती है कि तुम्हें फोटोज मिल गए होंगे ना, जिस पर रिपोर्टर हाँ बोलता है। वेंजी कहती है कि फिर न्यूज निकाल दो कि हॉस्पिटल की डॉक्टर किसी की मिस्ट्रेस बन के रह रही है और उसने अपने पेशेंट को ही सीड्यूस किया है। अगले सीन में जब शैन हॉस्पिटल जाती है तभी उसे विंचन का कॉल आता है जो बताता है कि न्यूज वायरल हो रही है कि तुमने अपने पेशेंट को सीड्यूस किया है एंड तुम उसकी मिस्ट्रेस बन के रह रही हो। ये सुनकर शैन तो बहुत ही शॉक होती है और कहती है कि फिर मैं हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ एंड घर जाती हूँ। जब वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड शैन से कहते हैं कि तुम्हें वही डॉक्टर होना जो अपने पेशेंट को सीड्यूस करती हो। देन फिर सभी मिलके उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे डॉक्टर को सबक सिखाना होगा। एक लड़की उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है जो उसे लड़की को मार के नीचे गिरा देता है। देन फिर वो शैन को उठाता है। शैन तो उसे देखती ही रह जाती है। देन फिर मिस्टर फू उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में डॉक्टर मिस्टर फू को बताता है कि शैन को थोड़ी चोट लगी है, उसे आज के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। डॉक्टर के जाते ही वहाँ पे विंचन आता है जो शैन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो हाँ करती है। देन फिर वो मिस्टर फू से कहता है कि तुम शैन को हॉस्पिटल ले आए वही बहुत हुआ, अब तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर फू कहता है कि मैं भला यहाँ से क्यों जाऊंगा, मैं अपनी वाइफ को लेके यहाँ पे आया हूँ। विंचन कहता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हें जाना होगा। जब मिस्टर फू जाने से मना करता है तो शैन कहती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक तुम यहाँ पे रहोगे तब तक सब तुम मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस ही समझते रहेंगे। मिस्टर शैन कहता है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस नहीं हो, हम दोनों मैरिड हैं। शैन कहती है कि वेंजी ने जैसे रूमर्स फैलाए हैं उसे सबको यही लगता है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ, इसलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। मिस्टर फू भी अपसेट होता है एंड वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू वेंजी से मिलने जाता है। वेंजी तो उसे वहाँ पे देख के बहुत ही खुश होती है, लेकिन मिस्टर फू तो उसका हाथ ट्विस्ट करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है शैन का नाम खराब करने की। वेंजी कहती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है कि एक वीडियो रिलीज करो जहाँ पे तुम बताओगे कि शैन मिस्ट्रेस नहीं है एंड तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। वेंजी कहती है कि मैंने ऐसा सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मिस्टर फू कहता है कि मैं तुमसे प्यार कभी भी नहीं कर सकता हूँ, मैं मैरिड हूँ एंड शैन मेरी वाइफ है। देन फिर मिस्टर फू से कहता है कि अगर तुमने स्टेटमेंट रिलीज नहीं करा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को भी बैंकरप्ट कर सकता हूँ। वेंजी कहती है कि तुम ऐसा करोगे ही नहीं, लेकिन तभी मिस्टर फू किसी को कॉल करता है और कहता है कि जियांग फैमिली का पूरे बिजनेस बंद कर दो। जैसे वेंजी समझ जाती है कि मिस्टर फू सच में उसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर सकता है। तभी वहाँ पे सुमिन आता है जो वेंजी को वहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही मिस्टर फू सोचता है कि शैन
सच में शायद वंचन को लाइक करने लगी है। तभी सुमिन वापस से मिस्टर फू के पास आता है और कहता है कि तुम्हें शैन से माफी मांगनी चाहिए, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी, जिसके लिए मिस्टर फू भी एग्री होता। अगले सीन में वंचन शैन को घर लेके आता है। जैन उसे थैंक यू कहती है उसे घर पे ड्रॉप करने के लिए, लेकिन वंचन कहता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो मेरे प्रपोजल के बारे में फिर से सोचो। शैन कहती है कि अभी तक मेरा और मिस्टर फू का डिवोर्स नहीं हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में किसी अच्छी लड़की को चेज करो, लेकिन वंचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट कर सकता हूँ। तभी उनकी डोरबेल रिंग होती है, जिससे वंचन बाहर देखने जाता है। घर के बाहर मिस्टर फू आया हुआ था, जो वंचन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ के घर में क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे शैन पे आ जाती है, जो मिस्टर फू से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। मिस्टर फू कहता है कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है, जिससे शैन कहती है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना है। मिस्टर फू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वंचन रोक देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जो भी बात करनी है वो यहीं करो। गुस्सा करके मिस्टर फू उसकी कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुम हमारे बीच में मत पड़ो, लेकिन शैन मिस्टर फू से कहती है कि तुम बार बार ऐसा अग्रेसिव बिहेव क्यों करते हो। मिस्टर फू कहता है कि तुम बार बार इस लड़के को क्यों बचाती हो, तुम्हारे बीच में आकर चल क्या रहा है। शैन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम ये बात क्यों नहीं समझते और यहाँ से चले जाओ। गुस्सा होकर मिस्टर फू भी वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में शैन जब अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसे डिवोर्स लॉयर का कॉल आता है। लॉयर बताता है कि उसका क्लाइंट मिस्टर फू है और वो टैमी की पूरी कस्टडी चाहता है। ये सुनकर तो शैन गुस्सा होती है एंड मिस्टर फू के घर जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है तो लो, लेकिन मैं तुम्हें टैमी की कस्टडी कभी भी नहीं दूंगी। मिस्टर फू कहता है कि 6 साल से मैं टैमी की लाइफ में नहीं रह सका, इसीलिए मैं आपसे टैमी की कस्टडी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैं फुल टाइम टैमी के साथ ही रहना चाहता हूँ। शैन कहती है कि मैं टैमी को तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाने दूंगी। मिस्टर फू कहता है कि अगर तुम टैमी को मेरे साथ नहीं जाने देना चाहती हो तो तुम मेरे साथ रहो एंड मुझे डिवोर्स मत दो, ताकि हम लोग एज अ फैमिली रह सके। लेकिन शैन ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। मिस्टर फू से हक करता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो। शैन उससे दूर होती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। अपसेट होके वो वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर फू से फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। शैन कहती है कि मैं तुम्हें सेकंड चांस भी दे देती, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है, जिससे मिस्टर फू तो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। अगले सीन में शैन एंड टैमी कहीं जा रहे होते हैं। दूर से वेंची उन्हें देख रही होती है और कहती है कि शैन की वजह से मेरी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, मैं उसे खुशी खुशी कभी नहीं रहने दूंगी। एंड वो इन दोनों को एक्सीडेंट करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर फू आता है एंड उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन इसी चक्कर में टैमी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि टैमी का ब्लड ग्रुप बहुत ही ज्यादा रेयर है और अभी वो ब्लड ग्रुप यहाँ पे नहीं है और उसे ब्लड की जरूरत है। शैन कहती है कि मैं वो ब्लड कहाँ से लेके आऊँ। डॉक्टर बताता है कि मिस्टर फू का भी सेम ब्लड ग्रुप है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो शायद वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और कहता है कि आपको मेरा जितना भी ब्लड चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को सेव करो। देन फिर मिस्टर फू टैमी को ब्लड डोनेट करता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टैमी ठीक हो गया होता है। तभी नर्स आती है और बताती है कि टैमी तो ठीक हो गया है, लेकिन मिस्टर फू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मे बी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिससे शैन जल्दी से मिस्टर फू के पास जाती है और कहती है कि प्लीज उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने टैमी की जान बचाई है, तुम उसके फादर हो, तुम ऐसे कैसे मर सकते हो। तभी वहाँ पे वंचन आता है। शैन उसे देख के कहती है कि तुम सबसे अच्छा सर्जन हो, तुम प्लीज इसे बचा लो। वंचन कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि इसकी रिकवरी जल्दी हो जाए, लेकिन इसके सर में बहुत बड़ी चोट लगी है। शैन पूछती है कि हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश किसने करी थी। वंचन बताता है कि वो मिस्टर फू की कोई एडमायरर थी, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम दोनों मैरिड हो, इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। ये सुनकर शैन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शैन को चक्कर आते हैं, वो बेहोश होने वाली होती है। जैसे ही शैन उसे टच करने वाला था, तभी मिस्टर फू की आंख खुल जाती है। शैन तो उसे देख के उसके पास जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो गए हो ना। मिस्टर फू दोनों को साथ में देख के अपसेट होता है। तभी वंचन उसे ट्रीट करता है। शैन पूछती है कि वो अब कैसा है, तो वंचन कहता है कि वो डेंजर से बाहर है। देन शैन मिस्टर फू को देखती है और कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मिस्टर फू से रोकता है और कहता है कि तुम वेडिंग के नेक्स्ट डे मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। रिवील होता है कि यहाँ पे मिस्टर फू की मेमोरी जा चुकी है एंड वो शैन से कहता है कि आज हमारे वेडिंग का सेकंड डे है एंड कल हम हनीमून पे जाने वाले हैं। शैन को तो इस बात पे भी लीव नहीं होता है। अगले सीन में वंचन जब जा रहा होता है, तभी उसके पास वेंची आती है और कहती है कि जिस लड़की को तुम लाइक करते हो वो किसी और को लाइक करती है, मेरे पास एक तरीका है जिससे दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन वंचन उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू, शैन एंड वंचन मिस्टर फू के घर पे आते हैं। शैन मिस्टर फू को वहीं पे छोड़ के जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर फू उसे रोक लेता है। शैन उसे कहती है कि मैं कितनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हें 7 साल की मेमोरीज जा चुकी है, अब हम मैरिड नहीं है। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि अगर हम मैरिड नहीं है तो तुम मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाती हो। शैन वंचन से कहती है कि मुझे इसे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम चाहो तो जा सकते हो। जिससे वंचन वहाँ से अपसेट होकर चले जाता है। जिसके बाद मिस्टर फू शैन
शैन को बैठाता है और उसे वहाँ से कहीं नहीं जाने देता है। शैन कहती है कि अब हम मैरिड नहीं हैं, इसलिए हम साथ में भी नहीं रह सकते हैं। फिर मिस्टर फू कहता है कि अगर तुम मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे मार लो, लेकिन तुम प्लीज मुझे छोड़ के कहीं पे भी मत जाओ। शैन को भी मिस्टर फू की ऐसी हरकतों से हंसी आती है। यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि मिस्टर फू की रियल मेमोरीज नहीं गई है, वो बस नाटक कर रहा है ताकि शैन उसे छोड़ के नहीं जाए। दूसरी तरफ हम वुनचैन को देखते हैं जो वेंजी से मिलने गया होता है। वेंजी उसे कहती है कि तुम्हें शैन चाहिए ना, तो ये मेडिसिन तो मिस्टर फू को खिला देना, जिससे उसकी पूरी मेमोरीज चली जाएगी और वो मेरे पास आ जाएगा ताकि तुम्हें शैन मिल जाएगी, जिसके लिए वुनचैन भी अग्री होता है। अगले सीन में वुनचैन, शैन एंड वो मिस्टर फू के लिए खाना लेके आया होता है। शैन वो खाना जाती है एंड मिस्टर फू को खिलाती है। वुनचैन दोनों को ही साइड में से देख रहा होता है। अगले सीन में मिस्टर फू सो रहा होता है, तभी वेंजी उसके पास में आती है। जैसे मिस्टर फू की आंख खुलती है तो वो मिस्टर फू से कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन मिस्टर फू तो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। वेंजी कहती है कि तुम्हारी मेमोरीज नहीं गई थी, तुम नाटक कर रहे हो। जिस पर मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तो तुमने मेरे बेटे और मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करी एंड देन फिर तुम मेरे सामने भी आ गई। वेंजी कहती है कि वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मिस्टर फू कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर सके। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वुनचैन भी वहाँ पे खड़े होता है। वेंजी उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मिस्टर फू को वो मेडिसिन नहीं खिलाई। वुनचैन कहता है कि तुमने शैन को मारने की कोशिश करी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा साइड लूंगा। देन फिर पुलिस आती है और उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। यहाँ पे शैन को पता चल जाता है कि मिस्टर फू की मेमोरीज नहीं गई थी, वो बस नाटक कर रहा था, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वुनचैन उसे कहता है कि मुझे ये सब नाटक करना पड़ा ताकि हम वेंजी को अरेस्ट करवा सके, क्योंकि उसने सारा इल्जाम मिस्टर फू के एडमायरर पे लगा दिया था एंड हमारे पास उसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं थे। शैन कहती है कि तुम भी इन सब में मिले हुए थे। वुनचैन हाँ करता है। शैन गुस्सा होती है एंड वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी मिस्टर फू आता है एंड उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन शैन उसे कह देती है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, इसलिए अब तुम मेरे पास मत आओ। रिवील होता है कि मिस्टर फू एंड शैन का डिवोर्स भी हो चुका है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि शैन एंड टैमी वेडिंग फोटोशूट करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वुनचैन एंड मिस्टर फू दोनों ही आ जाते हैं, जो दोनों अपने अपने तरीके से शैन को प्रपोज करने लगते हैं। जहाँ पे मिस्टर फू वुनचैन से कहता है कि शैन तुम्हें कभी भी चूज नहीं करेगी क्योंकि टैमी हम दोनों का बेटा है, लेकिन वुनचैन कहता है कि मैं भी टैमी को अपने बेटे की तरह प्यार कर सकता हूँ। देन फिर वो अपनी नीज पे बैठता है एंड शैन को प्रपोज करता है एंड उसे रिंग देता है। वहीं मिस्टर फू भी टैमी के हाथ से बुके लेता है एंड शैन को प्रपोज करता है, लेकिन शैन वुनचैन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे तो वुनचैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन मिस्टर फू अपसेट होकर वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद एज अ फैमिली सैम, टैमी एंड वुनचैन फोटोशूट करवाने लगते हैं। शैन मनीवन कहती है कि मैं एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ जो लाइफ टाइम मुझ पर ट्रस्ट करे एंड मुझसे प्यार करे, और यहीं पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।